लाहौर में बादल बरसते ही चले गए। शहर डूबता ही चला गया। तूफानी बारिश से 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। रेन इमरजेंसी लगाना पड़ गई। लक्ष्मी चौक, गाजियाबाद, लालपुल समेत नशेबी इलाके दरिया बने रहे। गवालमंडी, मिस्त्री शाह, बादामी बाग में बारिश का पानी घरों में दाखिल। लोग अपने ही घरों में कैदी बनकर रह गए। बारिशी पानी सर्विसेज, म्यू और जनरल अस्पताल की इमरजेंसी और वार्ड्स में भी दनदनाता रहा। कई घंटे गुजरने के बावजूद गली मोहल्लों में पानी जूं का तूं। हरबंसपुरा अंडरपास पर पानी का कब्जा। कैनाल रोड पर दरख्त, डीसी ऑफिस के अकबी हिस्से की दीवार गिर गई। मॉल रोड, नकी मार्केट के करीब पूरी गली बहने से मकानात मुनहदिम होने का खदशा। शादीवाल यू टर्न से शौकत खानम वाली सड़क पर शिगाफ पड़ गया। बरकत मार्केट में भी बारिशी पानी घंटों जमा रहा। मानसून बारिशों के बाद सैलाबी रेलों से तबाही। लाहौर, रावलपिंडी, डस्का, मरी, एबटाबाद में बच्चों और खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी में 20 साला लड़की स्कूटी समेत नाले में जा गिरी। लाश तलाश करने में 9 घंटे लग गए। मरी में सफाई करने वाले 2 मुलाजिम नाले में बह गए। एक जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। लाहौर के इलाके गजरुमता में छत गिरने से बच्ची, चुंगी अमर सद्दू में बच्चा पानी में डूबकर जाँ बहा। निशात कॉलोनी में करंट ने एक शख्स की जान ले ली। फिरोजवाला, पत्तों की और शेखपुरा में भी छतें गिरने से 9 अफराद जख्मी। एबटाबाद, बिलाल टाउन में बच्ची बरसाती नाले में बह गई, लाश निकाल ली गई। नौशहरा में 2 बच्चे तालाब में डूबकर जाँ बहा। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान 24 अफराद जाँ बहक हुए। 150 मकानों को नुकसान पहुंचा। हर सड़क पर पानी का पहरा। पूरा लाहौर लॉकडाउन। गलियां, मोहल्ले गुम रहे। सड़कों पर पानी जमा होने से दिन भर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ट्रैफिक वार्डन्स गायब रहे। बारिशी पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होने से शहरियों के लिए दफातर पहुंचना मुहाल। बारिश के दौरान लेस्को के फीडर्स भी छुट्टी पर चले गए। टाउनशिप, मुल्तान रोड, बंद रोड, समनाबाद, ठोकर न्याज बेग, मुस्लिम टाउन, इचरा, गुलशन रावी समेत शहर भर में घंटों बिजली बंद रही। वासा का पानी सप्लाई करने का निजाम भी बैठ गया। पानी के ट्यूबवेल ना चलने पर शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसते रहे। यहाँ पे जो है पानी की वजह से यहाँ आगे जाया जा सकता है ना पीछे, और जो सब्जी बेचने वाले हैं उनकी सारी सब्जियाँ खराब हो चुकी हैं। जामिया का कोई काम नहीं करते इधर। जामिया ठीक होगा, मंडी का काम ठीक होगा। ये सब्जी मंडी है या गंदा नाला? लाहौर की सब्जी और फ्रूट मंडी जौहर में तब्दील। सब्जियां और फल गंदे पानी में तैरते रहे। बादामी बाग की सब्जी मंडी 4 फीट गहरे पानी में डूबी रही। आड़तियों का लाखों रुपए का नुकसान। कई घंटे बाद भी पानी का निकास ना होने से बदबू और ताफुन फैल गया। का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, लीक आउट हो जाता है। हर तरफ गंदा और सफाई कहीं भी नहीं नजर आ रही। भी हम इमरजेंसी में गए तो पेशेंट को एडमिट करवाना था, तो ऊपर से पानी टपक रहा था बारिश का। लाहौर के सरकारी अस्पतालों पर खर्च किए गए अरबों रुपए पानी में बह गए। बारिश ने अस्पतालों को जदीद और सहूलतों से आरास्ता बनाने के हुकूमती दावों पर पानी फेर दिया। सर्विसेज, म्यू और जनरल अस्पताल से बारिशी पानी को निकालते कई घंटे लग गए। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में पानी जमा होने से मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भी हुकूमत को कोसते रहे। लाहौर में दिन भर वक्फे से बारिश। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के तरफ 307 मिलीमीटर रिकॉर्ड। रनवे पर पानी जमा होने से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा। नेशनल टाउन में 282, पानी वाला तालाब 226, डोहर टाउन और ताजपुरा में 220 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कुतुबात चौक पर 218, फरखाबाद में 215 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक 205 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई कर। की जो प्रेडिक्शन थी वो पहले से मौजूद थी, और इसके हवाले से चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने तमाम इदारों को जो है वो रेड अलर्ट पे रखा हुआ था, और हमारी तैयारी थी कि इंशाल्लाह ताला बारिश के जो भी हालात होंगे इंतज़ामिया ग्राउंड में मौजूद होगी, इंतज़ामिया काम करती हुई नज़र आएगी, और पानी को जितनी जल्दी
मुमकिन है जो है उसको ख़त्म करना। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश, इंतजामिया ने चंद घंटों में पानी निकाल दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बारिशों के बायस वजीर आला मरियम नवाज ने तमाम इदारों को अलर्ट रखा था। अस्पतालों और सड़कों को चंद घंटे में ही पानी से क्लियर करा लिया गया। सर्विसेज अस्पताल की बेसमेंट में एक खिड़की खुली रहने की वजह से पानी आया। ज्यादातर सड़कों से पानी चंद घंटे में निकाल दिया गया था। हमें बातें वो कर रहे हैं जिनके पास 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। बारिश हो गई है, मौसम खुशगवार है, सड़कों पे पानी है, गंदगी, इसका इलाज कौन करेगा ये बताएं। मैं देख रहा हूँ कि लेडीज़ की जो है गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं। कराची में अपने रहमत इंतजामिया की गफलत से जहमत में तब्दील। कई सड़कों पर पानी जमा। गुलशन ममार में 12 साल लड़का चौहड़ में डूब गया। गुलशन हदी, साइमा अर्बन विलास और इताफ में तेज बारिश। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड, बिजनेस रोड, टावर पर भी वक्फे वक्फे से बादल बरसे। ताकतवर मानसून हवाओं का सिलसिला कल से सिंध पर असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसम के तेवर खतरनाक हैं, सयाह घरों में ही रहें। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, राबिता सड़कें बंद होने का खदशा। मुकामी इंतजामिया का सयाहों को मोहतात रहने का मशवरा। नारान और कागान में भी सयाहों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लग गए। मुख्तलिफ वजारत दाखिला हैं और उसके इदारे हैं, वो इन तमाम शवाहिद का जायज़ा ले रहे होंगे। लेकिन पाबंदी लगे या ना लगे, एक बात तयशुदा है कि PTI की सियासत इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के मफादात पे बराह रास्त हमलावर। मौजूदा तर्ज सियासत में PTI की कोई गुंजाइश नहीं। अदारे जब समझेंगे तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला लेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं लग सकती। हुकूमत को पाबंदी के लिए आला अदलिया से रुजू करना होता है। फौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। PTI अपना तर्ज अमल बदले, कौम और अदारों से मुआफ़ी मांगे। PTI पाकिस्तानी रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। बानी PTI चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट घोड़े पर सवार करके उन्हें वज़ीर आज़म हाउस पहुँचाए। अदलिया अगर अदम इस्तेकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून ये लोग अपना फासला बढ़ा रहे हैं। वजह क्योंकि उन्होंने उनके मकासद जो हैं वो करप्शन है। उन्होंने अपने करप्ट NRO लेके ये लोग आए हैं। नवाज शरीफ को देखें, जब तक जस्टिस बंजाल थे वो मुल्क में वापस नहीं आया। जिस वक्त चीफ जस्टिस चेंज हुए, काजी फैज ईसा आए तो वो मुल्क में आए। नून लीग फौज और अवाम में फासले बढ़ा रही है। फौज अवाम से है, मुल्क सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं। अडयाला जेल के बाहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को बानी PTI का केस नहीं सुनना चाहिए। आइंदा 15 रोज में सियासी जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद बनाएंगे। इसराइल के जारहाना इक़दाम से मुसलमानों में गम और गुस्सा बढ़ रहा है। मगरबी ममालिक की अखलाकियात कहाँ गईं? खून की होली खेली जा रही है। पिछले 9 महीनों से गज़ा में लाशें गिराई जा रही हैं। शहरों के शहर और महलों के महल्ले ज़मींबोस कर दिया गया है। कल तेहरान में जो वाक़या हुआ, पूरी दुनिया ने उसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान ने कल इसकी भरपूर मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल मुल्क भर में योम सूख मनाने का ऐलान। इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू में कहा, फ़लस्तीन में खून की होली खेली जा रही है। 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका। आलमी बरादरी फौरी जंगबंदी कराए। तेहरान में रॉकेट हमला करके इस्माइल हनिया को शहीद किया गया। बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म से चीनी वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त से चीनी शहरियों को मुफ्त वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। साहब ने ये अपना मौक़िफ़ दिया
कि ये उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है और उनको हमारी सोच और उनकी सोच में कोई फ़र्क नहीं है। ये फिर उन्होंने हमें आगाह किया कि उन्होंने इस हवाले से कितना कुछ काम कर लिया है। कमाल का यू टर्न लेने में भी कमाल। चंद रोज पहले एमक्यूएम रहनुमा ने आईपीपीज़ के मामले पर जारहाना पोजीशन संभाली, हुकूमत पर अपने बयान से बिजलियां भी गिराईं, फिर कमाल महारत से रेस्क्यू भी कर लिया। मुत्तहदा वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बैठक, मुलाकात के बाद तारीफों का सिलसिला चल निकला। मुस्तफ़ा कमाल ने हुकूमत को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज का आईपीपीज़ के फ्रांसिक ऑडिट और मुआहदे कौम के सामने लाने का मुतालबा। सदर जरदारी से कारोबारी अफराद के वक्त के हमरा मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा तवानाई की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए हुकूमत को सूदमंद हल तलाश करना होगा। कारोबारी बरादरी को कमेटी तश्कील देने का भी मशवरा। गौहर एजाज ने कहा बिजली की मौजूदा रेट पर कोई कारोबार नहीं चल सकता। कीमतों में कमी लाने के लिए तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। वज़ीर आला गंडापुर भीख भी मांगते हैं और बढ़के भी मारते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में मिलने वाला बजट कहाँ खर्च हुआ? पुलिस के पास असलहा और जदीद आलात क्यों नहीं है? गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी ने सवालात उठा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला को ज़मीन का तनाज़ा हल करने के लिए बन्नू और कुरम जाना चाहिए था। वज़ीर आज़म से मुलाकात में इस मसले के हल के लिए बात करूँगा। अरशद शरीफ कत्ल पर अस्को नोटिस की समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस जमाल मंदुखेल सरबराह होंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। 5 रुकनी बेंच बनाने का फैसला 2-1 के तनासुब से हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने की राय दी, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 5 रुकनी बेंच तश्कील देने की राय दी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। वकील इंतजार पंचोता ने अदालत को बताया बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी हुई। गिरफ्तारी के बाद रिमांड ऑर्डर्स पर रिकॉर्ड पर मौजूद है। पहले तोशाखाना में सजा हो चुकी, उसी पर अब नया केस बना दिया गया। अदालत ने नैब से 8 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की बगैर वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ खत्म कर दिए। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की जमानत मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में रऊफ हसन और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए 50-50 हज़ार रुपये के मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी। रऊफ हसन समेत दीगर कारकुनों को पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 7वें रोज भी जारी। बारिश भी कारकुनों का आज़म न तोड़ सकी। जमात इस्लामी और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के दौर बेनतीजा रहे। जमात इस्लामी का अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हटने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं तमाम 10 नुकात मनवा कर रहेंगे। कमी हुई है, लेकिन ये देखें अगर डाल कम करते हैं तो 2-3 रुपए कम करते हैं। कहते हैं हमने बहुत पेट्रोल सस्ता कर दिया। ये बढ़ाते हैं 10-15 रुपए एकदम बढ़ाते हैं। कमी तो कुछ भी नहीं है। कमी तो तब होती है कि 30 रुपए बढ़ाते हैं और 4 रुपए सस्ता कर देते हैं। कमी तो तब होती है कि जितना बढ़ाते हैं कम से कम उतना तो सस्ता करें। 6 रुपए से कुछ नहीं होगा। पेट्रोल भी कम हो जाए और अदर जो और चीज़ें वो भी कम हो जाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। पेट्रोल के अलावा जो है आटा, चीनी, तेल, पकवान, ये सब पे कम होना चाहिए। और 6 रुपये कमी तो बहुत कम है सर। कम से कम 50 रुपये कम हो तो फिर इसको हम कहेंगे कि कमी हुई है।
अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। शहरियों ने कहा आज 6 रुपये कमी की गई, 2 हफ्ते बाद 20 रुपये बढ़ा देंगे। हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों को रिलीफ फराहम करे। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे सस्ता कर दिया। फी लीटर कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 10 रुपये 86 पैसे कमी से 272 रुपये 77 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 6 रुपये 32 पैसे सस्ता, फी लीटर 177 रुपये 39 पैसे हो गया। हनी ट्रैप केस की मरकजी मुलजिमा आमिना उरूज जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। लाहौर की मुकामी अदालत का मुलजिमा का मेडिकल कराने का हुक्म। आमिना उरूज ने जमानत की दरख्वास्त दे दी। तफ्तीशी ऑफिसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी जो अदालत ने मुस्तरद कर दी।